हे द लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी क्रिसमस आप सभी को। हम सब लोग बढ़ रहे हैं नए साल की तरफ, और आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मैं डिज़ायर करती हूँ कि आप सब लोग अपना रेजोल्यूशन लें, क्योंकि मैं पिछले 15-20 डेज से इस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। और आज की जनरेशन जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, मेंटली इमोशनली जो ड्रेन हो रही है, परेशान हो रही है, नतीजों पर नहीं पहुंच रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, हर काम में दुविधा आ रही है, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सीरियसली एक रिक्वेस्ट है, 1 जनवरी से आप इस रेजोल्यूशन पर ज़रूर वर्क करें और सिर्फ 15 दिन के अंदर अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखना शुरू कर दें। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज सिखाई हैं, बहुत सारे रिचुअल सिखाए हैं, बहुत सारी बातें सिखाई हैं, लेकिन ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब लोग अब इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दें। इसलिए भी नहीं क्योंकि हमें साल में एक रेजोल्यूशन लेना पड़ता है, नो, जस्ट बिकॉज ऑफ जो लाइफ में अब आने वाला टाइम है, कैसे चीज़ों को डील करना है, क्या करना है, एक बैकअप प्लान हमेशा इंसान के दिमाग में होना चाहिए। और अभी जो जनरेशन, जो एक वर्ड है जेन जी, जो आजकल सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है, वो इमोशनल और मेंटल लेवल पर परेशान हो रही है। फिजिकली वो आपके सामने बैठे तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इमोशनली क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं पता होता। और आजकल के लोग चीज़ें ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हैं, अपने अंदर तक रखते हैं, और वो चीज़ कब एक फिज़िकल हेल्थ में चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप सुबह नहा धो लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस समय कर लीजिए, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, दोपहर के समय जब आप स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, या मॉर्निंग टाइम में भी जब आप घर से निकलते हो अपने काम के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो मदर्स भी कोशिश करें कि अपने बच्चों से ये काम करवाएं। और आपको करना क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक रोटी ले लीजिए मम्मी से, बिल्कुल अच्छे शुद्ध आटे की, ये नहीं कि रात का बासा हुआ आटा रखा हुआ है और उसी की हम रोटी बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको रोटी लेना है, रोटी में आपको शक्कर डाल देनी है, शक्कर, थोड़ी बहुत शक्कर डाल देनी है, थोड़ा सा चाहे तो घी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। और आपको ये गौ माता को खिलाना है। पहली चीज़ ये हो गई। रोज़ करना है, मतलब रोज़ करना है। रोज़ नहीं कर पा रहे तो 7 दिन में, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन आप करें। क्लियरली बोल रही हूँ मैं, जो बदलाव आप देखोगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी ड्रास्टिकली 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 एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप नहीं खिला पा रहे, रोटी नहीं मिल रही है, हमारा लंच बाहर से आता है, हम दूर रहते हैं, आप अपने घर में गुड़ ला कर रख लीजिए, थोड़े छोटा सा गुड़, गुड़ की आपको वो मिल जाएगी, बट्टी मिल जाएगी, आप वो ले आएँ, और रोज़ आपको गौ माता को गुड़ ज़रूर खिलाना है। ये दूसरी चीज़ हो गई है। तीसरी सबसे अच्छी चीज़, हम बाहर हैं, हम नहीं कुछ कर पा रहे, तो आप आसपास से पालक ले लीजिए, कोई भी हरी सब्जी ले लीजिए और गौ माता को खिला लीजिए। ककड़ी ले लीजिए, 10 रुपए की मिल जाएगी, 5 रुपए की एक मिल जाएगी, 10 रुपए की एक मिल जाएगी, एक ककड़ी लेकर आप उन्हें खिला दीजिए। बस आपको किसी ना किसी वे में रोज़ गौ माता की सेवा करनी ही करनी है, गौ सेवा करनी ही करनी है। अब बहुत बिजी हैं तो 7 दिन में कोई 4 दिन कर लें। पीरियड्स में 7 डेज अवॉइड करेंगे, वैसे तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, बट लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो पीरियड्स के 7 दिन जब गर्ल्स के होंगे तो दूर रहेंगे, 7 दिन नहीं करना है, फिर आपको इसको शुरू कर देना है। तो कौन कौन मेरे साथ ये रेजोल्यूशन लेने वाला है? जी हाँ, कौन कौन मेरे साथ ये रेजोल्यूशन लेने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जब आप इस मेथड को करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी जो आपने सोचा ही नहीं होगा। जो हमारे बुरे कर्माज होते हैं, जिसकी वजह से हम परेशानियां फेस करते हैं, वो ख़त्म होता है। हमारे सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं। हमारा मेंटल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनता है, मेंटली हम बहुत आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की आपको अगर ग्रह दिशा चल रही है, कोई भी आपका प्लैनेट सही नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो समस्या आपकी ख़त्म होती है। आपके लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें आगे होने वाली, डेस्टिनी में लिखा रहता है ना कि ये होगा, ये अशुभ होगा, ये चीज़ होगी, वो चीज़ आपकी ठीक होने लग जाती है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में फाइनेंसेस में बहुत जल्दी ग्रोथ आता है, अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत जल्दी ग्रोथ आता है। आपकी लाइफ में जो पाथ ऐसा ऐसा चल रहा है ना, एक क्लियर डायरेक्शन में आप पहुंचने लग जाओगे। जब आप गौ माता के पास खड़े होगे, अगर आप 10 मिनट भी वहाँ खड़े होकर बिता लेते हो ना, आपका ऑरा ऐसा चेंज होगा, ऐसा क्लेंज होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ, मैंने आज बहुत बड़ी बात बताई आपको। आप लोगों के लिए ये मामूली होगी, अरे यार गौ माता को ही तो खिलाना है, हम तो कर सकते हैं, नहीं, आप करके देखो,
करके देखो, गौ माता के पास खड़े होकर मन में उनसे अपनी बातें बोलो और देखो वो कैसे आपकी सारी परेशानियों को उतार देंगी। आप एक बार इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, सब लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और तरीका जो मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि रोटी ले लेती हूँ, रोटी में अच्छे से घी लगा लेती हूँ, बिल्कुल बहुत सारा घी लगा लेती हूँ मैं, शक्कर डाल देती हूँ और गुड़ के छोटी छोटी ना मैं गोलियाँ बना लेती हूँ, वो भी मैं डाल देती हूँ। कभी कभार अगर मैं वो नहीं बना पाती तो मैं क्या करती हूँ, रोटी लेती हूँ, उसमें गुड़ डाल देती हूँ और उसका एक ऐसा सर्कल बना के मैं गौ माता को खिला देती हूँ। तो आप सब लोग भी जैसे न्यू मून रिचुअल, फुल मून रिचुअल्स, प्रदोष रिचुअल ने हमारी लाइफ में बदलाव करें, चेंज करे हैं, आप सब लोगों से मैं ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 तारीख से आपको ये रेजोल्यूशन ज़रूर लेना है। और मैं ये नहीं कह रही कि अपनी कोई इच्छा बोलो, नहीं, मत बोलो कोई इच्छा, अगर कोई इच्छा नहीं है, आप बस दिल से करो, आप दिल से करो। अब कुछ सिचुएशंस में ऐसा होगा, मैम हमारे यहाँ तो गौ माता रहे आती नहीं है, सब फॉरेन में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप कोशिश करें किसी न किसी फॉर्म में किसी की हेल्प कर दें, किसी नीडी की हेल्प कर दें। मार्केट से चॉकलेट लिया, किसी बच्चे को दे दिया, किसी नीडी को कुछ खाने का दे दिया। 7 दिन में एटलीस्ट 3-4 दिन तुम कर ही सकते हैं। अगर 7 दिन करते हो तो भाई क्या ही बात है, लाइफ में जो सबसे ड्रास्टिक बदलाव होगा ना वो आपकी आंखों के सामने होगा। तो आप सब लोगों को ये ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, 100% इसको करना है। इसलिए भी करना है क्योंकि नया साल आ रहा है, हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, अब हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना है। अगर हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो आने वाली ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। कलयुग का समय है, कौन कब बदल जाता है, कौन कैसा मोड़ ले लेता है। वी हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और जब हम ये चीज़ें, इन रेमेडीज़ को करते हैं तो गौ माता, भगवान खुद हमारा साथ देते हैं। बुरी बुरी परिस्थितियों को कैसे बदल देते हैं हमें भी पता नहीं चलता। तो आप में से जो जो ये करने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। यस रितिका दी, या रितिका मैम, यस यस रितिका, मैं ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई एक्सेप्ट दिस रेजोल्यूशन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या संकेत आ रहा है यूनिवर्स का, डिवाइन का, मेरे व्यूवर्स के लिए। नए हफ्ते की तरफ हम प्रोसीड कर चुके हैं, कैसा होने वाले हैं अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए, चेक करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू क्या संकेत है, क्या मैसेज है, कौन सा इंडिकेशन डिवाइन दे रहे हैं। बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, कि आपके ऊपर ना किसी का हाथ है। एक आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा है पर्सन जिसने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा। स्पेशली जिनका नाम एल से शुरू होता है, जिनका नाम वी से शुरू होता है, जिनका नाम आई से शुरू होता है, जिनका नाम टी से शुरू होता है, आप में से कुछ लोग हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो चीज़ों को बिल्कुल सही कर देती है। आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना फंस जाओ, आपके पास एक ऐसी ब्लेसिंग है जो है ना आपकी ज़िंदगी के एक चाबी है कि बस उसको खोला और बदलाव दिख गया। आने वाले अगले 5 दिन कार्ड्स ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आप इस ब्लेसिंग को महसूस कर पाओगे, आप इस ब्लेसिंग को फील कर पाओगे, आप इस ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ सच है, ये चीज़ सच में हो रही है। आप इस चीज़ को फील करोगे।
ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अभी अपने डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नए गोल्स पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना थोड़ा फियर है, अंदर ही अंदर थोड़ा डर है, अंदर ही अंदर थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मेरे फेवर में होगा, मुझे बदलाव दिखेगा, मुझे चेंज दिखेगा। लेटर टी वाले, लेटर टी वाले, ए वाले, एस वाले, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है। लेटर के वाले, चिंता मत करो, आपके ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग दिख रही है जो आपकी बुरे से बुरे जोन को या नेगेटिव पिक्चर को भी उन्हें पॉजिटिव ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर रही है। आप इस चीज़ में बहुत लकी हो और आप इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस को फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये दिन कुछ लोगों के लिए एक हार्डशिप, एक स्ट्रगल वाला भी है। ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये बस अपने जगह पर बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसी से बोलना नहीं चाह रहे, और किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी के प्रेजेंस को बहुत मिस करा जा रहा है। आप इतने लकी हो कि आपके ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो आप उस चीज़ में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करें। आप ऐसा मत सोचें कि मेरे लिए चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही है। धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे बदलाव होंगे, धीरे धीरे चेंजेस होंगे, और वो आपको आने वाले टाइम में खुद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर आप ऐसे अपसेट रहोगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ का चेंज नहीं दिखेगा माय डियर। कुछ लोगों के घर पे ऐसा लग रहा है कि मेहमान भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, गेस्ट आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं आपके घर में, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं। बहुत अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है, मतलब एक एनर्जी में चेंज आ रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों पर प्रोसीड कर रहे हैं, चीज़ों के बदलावों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन आप लोगों के लिए है। ये क्रिसमस बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक सेल्फ का पार्ट पढ़ा के जा रहा है। सांता क्लॉज बोल रहे हैं अपने आप पर ध्यान दो, अपने सेल्फ पर ध्यान दो, क्योंकि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप बहुत अपसेट हो। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, तो आपको एंजॉय करना चाहिए रादर देन अपसेट होना चाहिए। जी हाँ, जिन लोगों का नाम वाई से है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है, खुश हो, हैप्पी हो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिसिंग चल रहा है लाइफ में। बट वो धीरे धीरे आ रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है। कंफ्यूजन बहुत दिख रही है जिनका नाम ए से है, ओ से है, एस से है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिख रही है। कंफ्यूज मत होइए, एंजल्स आर विथ यू, एंजल्स आर रियली ब्लेसिंग यू, एंजल्स आर गिविंग यू ऑल द यू नो एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर। लेकिन आपके कंफ्यूजन की वजह से आप खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हो। द टाइम इज़ गुड, टाइम अच्छा है, ये समय अच्छा है, और अच्छे बदलावों को भी दिखाई दे रहा है, अच्छे बदलावों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। परेशानी वाला समय नहीं, इट इज़ अ गुड टाइम। आने वाले नेक्स्ट 5 days आर फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करिए। एनर्जी को चेंज करने का मतलब ये है, अपने सेल्फ पर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ पर फोकस करिए। आप अपने सेल्फ पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे हो, आप नेगेटिव बहुत हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं। थोड़ा आपको उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल एनर्जीज आर ग्रेट। यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं, सब धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। नए साल में एक अच्छी एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक अच्छे बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई मेजर इशू होगा। चिंता मत करो, जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, इट्स गोइंग ग्रेट। बस थोड़ा अपनी एनर्जी पर आपको ध्यान देने की, वर्क करने की ज़रूरत है।
डू नॉट फील हार्ट ब्रोकन, डू नॉट फील हार्ट ब्रोकन। आपकी लाइफ में ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखेंगी, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखेंगी। बटरफ्लाइज आकर आपको एक इंडिकेशन देंगे, और वो बटरफ्लाई नहीं है, वो खुद यूनिवर्स आपसे बात करेंगे, वो खुद यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस देंगे। समय बहुत अच्छा दिख रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इन दैट जोन की चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए स्टेबल होंगी। तो आप ये ना सोचें कि चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं। थोड़ा अपसेट हो आप, थोड़ा परेशान हो आप, लेकिन विथ टाइम आई कैन जेन्युइनली सी दैट यू विल सी द चेंजेस, और ये चेंजेस आपके फेवर में हैं, ये चेंजेस आपके अच्छाई के लिए हो रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा या मुझे बदलाव नहीं दिख रहा। जो चीज़ें जैसी हो रही हैं, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, वैसा चलने दें। ओके, एनर्जीज आर ग्रेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले 5 दिन अच्छे जॉय के हैं, खुशियों के हैं, सेटिस्फैक्शन के हैं, हैप्पीनेस के हैं। परेशान ना होए, जो चीज़ें जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करें, और जो रेजोल्यूशन की बात मैंने करी है वो लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और कौन कौन लेने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। बढ़ते हैं न्यू दिन की तरफ, नए समय की तरफ, और देखते हैं कि डिवाइन ने हमारे लिए कौन कौन से मिरेकल सोच रखे हैं। राधे राधे।